जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए टिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य क्या करें और साथ ही साथ क्लास को सपोर्ट करें। तो आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कला और संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी वीणा। तो आंसर करेंगे विच इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? याद रखना है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछे तो याद रखना है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। ऑप्शन नंबर डी सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विथ द अदर ग्रुप। तो इनमें से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी गिटार, ऑप्शन डी हारमोनियम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हारमोनियम। वायलिन, सरोद और गिटार ये आपका एक श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जबकि हारमोनियम जो होगा इन तीनों से अलग है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हारमोनियम। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल देखना है। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज स्ट्रिंगलेस। ऑप्शन ए गिटार, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी टेम्पलेट, ऑप्शन डी वायलिन। ट्रम्पेट, ऑप्शन सी ट्रम्पेट, ऑप्शन डी वायलिन। तो याद रखना है आपसे पूछा है इनमें से कौन सा यंत्र वाद्य यंत्र बिना तार का है। तो याद रखिएगा ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जो है बिना तार वाला यंत्र है, बाकी गिटार, सितार और वायलिन में क्या होता है? तार होता है। तो याद रखिएगा कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रम्पेट बिना तार का वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी सितार। तो इनमें से कौन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कौन सुशिर वाद्य यंत्र है, आपको बताना है। तो यहां से आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बांसुरी। याद रखिएगा बांसुरी क्या है? आपका सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है बांसुरी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन तार वाला वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए मृदगम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी संतूर। तो इनमें से कौन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तंत्री वाद्य यंत्र है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? संतूर। याद रखिएगा संतूर एक प्रकार का तंत्री वाद्य यंत्र है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, मृदगम हैपन्स। मृदगम होता है ऑप्शन ए दो मुंह वाला ढोल, ऑप्शन बी एक प्रकार की बांसुरी, ऑप्शन सी एक तार का वाद्य, ऑप्शन सी एक मृग। तो मृदगम क्या होता है आपको बताना है। सारा आया हुआ सवाल है तो फटाफट आंसर करेंगे। मृदगम होता है तो याद रखिएगा दो मुंह वाला ढोल। दो मुंह वाले ढोल को क्या कहा जाता है? मृदगम कहा जाता है। तो मृदगम होता है दो मुंह वाला ढोल। ऑप्शन नंबर ए।
संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर करेंगे सितार का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? हु इन्वेंटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार? सितार का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि सितार का आविष्कार अमीर खुसरो जी के द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? सितार का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स वॉज फेमस फॉर प्लेइंग वीणा? कौन से ऐसे मुगल शासक थे जो कि वीणा बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। तो आंसर करेंगे कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा? औरंगजेब। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। औरंगजेब जो था वीणा वादन में निपुण था, यानी वीणा वादन वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा मुगल शासक जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था, तो औरंगजेब आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्ययंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? आंसर करेंगे विच इंस्ट्रूमेंट वॉज प्लेड बाय द मुगल एम्पेयर अकबर वेरी एफिशिएंटली? मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत कुशलता से बजाते थे? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी पखावज, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी नक्कारा। तो क्या होगा इस सवाल का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा नक्कारा। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। मुगल सम्राट अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे। आंसर हो गया मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को कुशलता से बजाते थे? तो आंसर नक्कारा, ऑप्शन डी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र को बजाते थे? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र को बजाते थे? तो आप सभी जानते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वादन से संबंधित थे? तो शहनाई वादन से संबंधित थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो याद रखिएगा शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगर आपसे शहनाई वादन से सवाल पूछेगा तो एक तो बिस्मिल्लाह खान जी का नाम याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा दयाशंकर जगन्नाथ। दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई वादन से जुड़े थे, ठीक है। इसके अलावा अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां का संबंध भी शहनाई वादन से था, ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। अगर पूछे दयाशंकर जगन्नाथ किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो दयाशंकर जगन्नाथ याद रखना है शहनाई वादक थे। अगर आपसे पूछेगा अली अहमद हुसैन खां, तो याद रखिएगा अली अहमद हुसैन खां शहनाई वादक थे। अगला पूछ सकता है आपसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी शहनाई वादक थे। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आंसर करेंगे अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो आप आंसर करेंगे अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, ठीक है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल है। तो याद रखना है सरोद वादक थे अमजद अली खान, ठीक है। अमजद अली खान सरोद वादक थे। और भी बहुत सारे सरोद वादक हुए जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। एक तो याद रखिएगा विश्वजीत राय चौधरी। अगर आपसे पूछेगा विश्वजीत राय चौधरी किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो विश्वजीत राय चौधरी सरोद वादक थे। विश्वजीत राय चौधरी याद रखना है सरोद वादक थे। अगला याद रखना है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा सरोद वादक थे, ठीक है। मुकेश शर्मा सरोद वादक थे। अगला याद रखिएगा अली अकबर खां सरोद वादक थे। अलाउद्दीन खां सरोद वादक थे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अमजद अली खान सरोद वादक थे, विश्वजीत राय चौधरी सरोद वादक थे, मुकेश शर्मा सरोद वादक थे। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगर वीणा वादन से पूछेगा सवाल, तो वीणा वादन में आपको एक नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस बालचंद्रन। तो एस बालचंद्रन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वीणा वादक एस बालचंद्रन का संबंध वीणा वादन से है, याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है बी दोरोस्वामी अयंगर।
बी दोरोस्वामी अयंगर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वीणा वादन से संबंधित हैं बी दोरोस्वामी अयंगर। तो एस बालचंद्रन और बी दोरोस्वामी अयंगर वीणा वादन से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अगला यहाँ से सितार वादन से सवाल पूछ सकता है। तो सितार वादन से पंडित रविशंकर जी सितार वादन से संबंधित हैं। निखिल बनर्जी, याद रखिएगा, सितार वादन से संबंधित है निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी सितार वादन से संबंधित हैं। विलायत खां, याद रखिएगा, विलायत खां सितार वादन से संबंधित हैं। बंदे हसन, याद रखना है कि बंदे हसन सितार वादन से संबंधित है, ठीक है। तो बंदे हसन सितार वादक, निखिल बनर्जी सितार वादक, विलायत खां सितार वादक, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पूछ सकता है वायलिन वादन से कौन कौन संबंधित थे? तो वायलिन से आप याद रखिएगा एल सुब्रमण्यम वायलिन वादक, क्या? एल सुब्रमण्यम, ठीक है, एल सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? वायलिन वादन से है, याद रखिएगा। इसके अलावा टी एन कृष्णन का संबंध भी किससे है? टी एन कृष्णन का संबंध भी याद रखना है कि वायलिन वादन से है, ठीक है। तो एल सुब्रमण्यम और टी एन कृष्णन का संबंध किससे है? वायलिन वादन से है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा कि अमजद अली खान शरोद वादन से संबंधित हैं। आंसर हुआ ऑप्शन बी। विलायत खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? विलायत खान किस वाद्ययंत्र से संबंध रखते हैं? तो विलायत खान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप जानते होंगे, आपको क्लू दे देते हैं, जिससे पंडित रविशंकर जी जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं विलायत खान। तो आपका आंसर क्या होगा? सितार वादक। तो याद रखिएगा कि सितार वादक कौन कौन हो गए? तो विलायत खान सितार वादक हैं, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, निखिल बनर्जी सितार वादक हैं, बंदे हसन सितार वादक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो विलायत खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी सितार वादन। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है। नीरू स्वामी पिल्लई इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए वायलिन से, ऑप्शन बी वीणा से, ऑप्शन सी नाद स्वरम से, ऑप्शन डी तबला से। तो आंसर कीजिएगा नीरू स्वामी पिल्लई किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, नाद स्वरम से। तो याद रखिएगा नीरू स्वामी पिल्लई किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो नाद स्वरम से संबंधित हैं नीरू स्वामी पिल्लई, ऑप्शन नंबर सी। एस बालचंद्रन किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? एस बालचंद्रन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो फटाफट आंसर करेंगे। एस बालचंद्रन किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सितार से, ऑप्शन बी संतूर से, ऑप्शन सी वीणा से और ऑप्शन डी सारंगी से। तो एस बालचंद्रन किस क्षेत्र से संबंधित हैं, किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीणा से। याद रखिएगा वीणा वादक हैं एस बालचंद्रन, ठीक है, एस बालचंद्रन वीणा वादक हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कल्याण कृष्ण भागवतार वीणा वादन से जुड़े हैं, बदरुद्दीन डागर वीणा वादन से जुड़े हैं। इसके अलावा बी दोरोस्वामी अयंगर वीणा वादन से जुड़े हैं। तो एस बालचंद्रन किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो वीणा वादन से जुड़े हैं एस बालचंद्रन, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस क्षेत्र से है? उस्ताद बिंदु खां इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, उस्ताद बिंदु खां, तो याद रखना है सारंगी वादक हैं उस्ताद बिंदु खां, ठीक है। अगर पूछे उस्ताद बिंदु खां किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो सारंगी वादन से जुड़े हैं उस्ताद बिंदु खां। संतूर पूछेगा तो संतूर का आप याद रखिएगा भजन सोपारी संतूर वादक हैं, भजन सोपारी का संबंध संतूर वादन से है। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा शिव कुमार शर्मा का संबंध भी संतूर वादन से है। तो भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एस बालचंद्रन किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी वीणा। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? तो आंसर करेंगे इन विच फील्ड हैज़ हरिप्रसाद चौरसिया अर्नड फेम?
तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर हरिप्रसाद चौरसिया जी को फेम मिला है यानी प्रसिद्धि मिला है? ऑप्शन ए गिटार वादन, ऑप्शन बी पखावज वादन, ऑप्शन सी बांसुरी वादन, ऑप्शन डी मृदगम वादन। तो हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो आप सभी जानते होंगे बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे पन्नालाल घोष का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पन्नालाल घोष याद रखिएगा बांसुरी वादक। पन्नालाल घोष याद रखेंगे कि बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया याद रखेंगे बांसुरी वादक। अगर आपसे पूछे राजेंद्र प्रसन्ना, तो राजेंद्र प्रसन्ना याद रखना है बांसुरी वादक। राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध भी बांसुरी वादन से है। इसके अलावा राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किससे है? तो राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध है बांसुरी वादन से। राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी वादन, पन्नालाल घोष बांसुरी वादन और राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी वादन। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। वीजी जोग किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, या वीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? वीजी जोग इज फेमस फॉर विच इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी शंतूर। तो इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे वीजी योग किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वायलिन। याद रखिएगा वायलिन वादक हैं वीजी जोग। तो वीजी जोग का संबंध किस क्षेत्र से है? वायलिन से है, याद रखेंगे। और कुछ अगर वायलिन से आपसे पूछ सकता है, ठीक है, वीजी जोग का पूरा नाम भी आपसे हो सकता है पूछ दे, तो याद रखिएगा विष्णु गोविंद जोग। इनका पूरा नाम क्या है? वीजी जोग का पूरा नाम क्या है? विष्णु, ठीक है, विष्णु गोविंद जोग, याद रहेगा। तो विष्णु गोविंद जोग या वीजी जोग किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो वायलिन वादक हैं विष्णु गोविंद जोग, याद रखिएगा। और कौन कौन से इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो आप याद रखिएगा वायलिन वादन में डॉक्टर एन राजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा डॉक्टर एन राजन वायलिन वादक हैं, डॉक्टर एन राजन। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा टी एन कृष्णन भी वायलिन वादक हैं। टी एन कृष्णन का संबंध भी वायलिन वादन से है। ठीक है, तो डॉक्टर एन राजन, टी एन कृष्णन और विष्णु गोविंद जोग वायलिन वादन से जुड़े हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अल्लाह रखां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अल्लाह रखां इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो अल्लाह रखां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तबला। तो अल्लाह रखा तबला वादन से जुड़े हैं, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन तबला वादक, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है। लतीफ़ खां का संबंध किससे है? लतीफ़ खां का संबंध तबला वादन से है। ठीक है, अल्लाह रखा खां का संबंध तबला वादन से है। किशन महाराज का संबंध तबला वादन से है। अगर पूछे किशन महाराज का संबंध किससे है? तबला वादन से है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो जाकिर हुसैन तबला वादन, लतीफ़ खां तबला वादन, अल्लाह रखा खां तबला वादन, किशन महाराज तबला वादन, याद रखिएगा। तो अल्लाह रखा तबला वादन से जुड़े हैं। ठीक है, और मृदगम से पूछ सकता है। तो मृदगम से आपको याद रखना है एक डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मृदगम से संबंधित है डॉक्टर जगदीश सिंह। ठीक है, डॉक्टर जगदीश सिंह मृदगम। इसके अलावा याद रखिएगा ठाकुर भीकम सिंह का संबंध भी मृदगम से है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा पालधार रघु का संबंध भी मृदगम से है। ठीक है, समझ में आ गया। तो डॉक्टर जगदीश सिंह, ठाकुर भीकम सिंह और पालधार रघु किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो मृदगम से जुड़े हैं, याद रखिएगा। गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज गोविंद स्वामी पिल्लई? तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? ऑप्शन ए मृदगम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी वायलिन। तो इस सवाल का क्या आंसर होगा आपको बताना है।
ठीक है, तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वायलिन से है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध वायलिन वादन से है। ठीक है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध वायलिन वादन से है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। पन्नालाल घोष इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप जानते हैं पन्नालाल घोष का संबंध और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से है। तो याद रखिएगा, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोनों इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे शहनाई वादन पूछेगा तो शहनाई वादन में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक। ठीक है, इसके अलावा दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई वादन से जुड़े हैं। अली अहमद हुसैन खां शहनाई वादन से जुड़े हैं। अगर सरोद वादक पूछेगा तो सरोद वादक में याद रखिएगा अमजद अली खां सरोद वादन से जुड़े हैं। विश्वजीत राय चौधरी सरोद वादन से जुड़े हैं। मुकेश शर्मा सरोद वादन से जुड़े हैं। तो पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी वादन से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल, पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर करेंगे पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी मृदगम, ऑप्शन डी बांसुरी। तो क्या आंसर होगा इसका? मृदगम। याद रखिएगा, पालाधार रघु मृदगम से जुड़े हैं। इसके अलावा ठाकुर भीकम सिंह मृदगम क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी मृदगम वाद्य यंत्र के कलाकार हैं। कौन कौन? तो ठाकुर भीकम सिंह, याद रखना है, ठाकुर भीकम सिंह मृदगम वाद्य यंत्र के कलाकार हैं। पालधर रघु मृदगम वाद्य यंत्र के कलाकार हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर जगदीश सिंह भी मृदगम के कलाकार हैं, याद रखिएगा। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लतीफ खान एसोसिएटेड? लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी मृदगम। तो लतीफ खां का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सारंगी। सारंगी वादक हैं लतीफ खां। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा है आपसे लतीफ खां। ध्यान दीजिएगा, फिर से आप आंसर बताएंगे। लतीफ खां का संबंध किस वादन से है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा तबला वादक। आप याद रखिएगा, लतीफ खां का संबंध किस क्षेत्र से है? तबला वादक है लतीफ खां। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, तबला वादक है लतीफ खां, तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है आपका तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। लतीफ खां पूछेगा तो लतीफ खां भी आपको याद रखना है कि तबला वादन से जुड़े हैं। ठीक है, और भी याद रखिएगा, अल्लाह रखा खां तबला वादन से जुड़े हैं, किशन महाराज तबला वादन से जुड़े हैं, फैयाज खां तबला वादन से जुड़े हैं। ठीक है, तो लतीफ खां तबला वादन से जुड़े हैं। आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे जो लिखा है सारंगी गलत है, आपको याद रखना है कि लतीफ खां किससे जुड़े हैं? तो लतीफ खां तबला वादन से जुड़े हैं। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट डज जाकिर हुसैन प्ले? तो जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी मृदगम, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी तबला। तो जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन किस वादन से जुड़े हैं? तो जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपको बताना है वी सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। वी सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं आपको बताना है। तो याद रखना है वी सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो आपका आंसर होगा वायलिन। वी सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो वायलिन वादक हैं वी सुब्रमण्यम। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर करेंगे बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बाल मुरली कृष्ण इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी वायलिन, ऑप्शन डी तबला। तो फटाफट आंसर कीजिए, बहुत सारा सवाल है।
तो आपको बताना है बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस क्षेत्र से है। तो वायलिन वादक हैं बाल मुरली कृष्ण। ठीक है, तो याद रखिएगा बाल मुरली कृष्ण का संबंध वायलिन वादन से है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप जानते हैं कि पन्नालाल घोष हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी इत्यादि बांसुरी वादन से जुड़े हैं। तो पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन्नालाल घोष बांसुरी वादन। उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी। यानी उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्ययंत्र को बजाने में निपुण थे, आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो आपको याद होगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन में निपुण थे। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा तबला वादक कुछ प्रमुख कलाकार का नाम क्या क्या है। जाकिर हुसैन तबला वादन, लतीफ़ खां तबला वादन, अल्लाह रखा खां तबला वादन, सुखविंदर सिंह तबला वादन याद रखेंगे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन। ठीक है, कदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि कुदऊ सिंह किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी पखावज। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, पखावज आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कदऊ सिंह किस वाद्ययंत्र से जुड़े थे, तो पखावज के कलाकार थे कदऊ सिंह। अगला क्या क्या पूछ सकता है, उस्ताद रहमान खान, उस्ताद रहमान खान का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पखावज वादक हैं उस्ताद रहमान खां। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कदऊ सिंह भी याद रखना है, कुदऊ सिंह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो पखावज क्षेत्र से जुड़े थे। अगला क्या पूछ सकता है, गोपाल दास, गोपाल दास का संबंध किस वादन से है। तो गोपाल दास याद रखिएगा पखावज वादन से जुड़े हैं गोपाल दास। ठीक है, तो गोपाल दास और उस्ताद रहमान खां और कुदऊ सिंह पखावज के कलाकार हैं, पखावज वाद्यंत्र से जुड़े हैं। पंडित किशन महाराज किस वाद्ययंत्र के प्रमुख वादक हैं। तो आपको बताना है पंडित किशन महाराज इज द मैन प्लेयर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताना है, पंडित किशन महाराज किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो आप याद रखिएगा तबला वादन से जुड़े थे पंडित किशन महाराज। ठीक है, तो पंडित किशन महाराज तबला वादन, जाकिर हुसैन तबला वादन, लतीफ़ खां तबला वादन, अल्लाह रखा खां तबला वादन याद रखिएगा। तो किशन महाराज का संबंध तबला वादन से है, ऑप्शन नंबर डी। पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। तो पंडित रविशंकर किस क्षेत्र से जुड़े हैं, किस वाद्ययंत्र में पारंगत हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर हैज़ एक्सपर्टाइज इन प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप जानते हैं कि पंडित रविशंकर सितार वादन से जुड़े हैं। तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर सितार वादक, निखिल बनर्जी सितार वादक, विलायत खां सितार वादक, बंदे हसन सितार वादक, उमाशंकर मिश्र सितार वादक। तो आंसर क्या होगा, पंडित रविशंकर जी को सितार वादन में निपुणता हासिल थी। अनुष्का रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। आंसर करेंगे अनुष्का रविशंकर इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। अनुष्का रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी मोहन वीणा। तो इस सवाल का क्या आंसर होगा, याद रखना है अनुष्का रविशंकर सितार वादन से जुड़े थे। ठीक है, तो अनुष्का रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, सितार, ऑप्शन नंबर ए। यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है। तो आंसर करेंगे यहूदी मेनुहिन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी पियानो। तो इस सवाल का आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा, यहूदी मेनुहिन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो याद रखेंगे यहूदी मेनुहिन का संबंध वायलिन वादन से है। तो क्या आंसर होगा, वायलिन वादन। ठीक है, समझ में आया। तो वायलिन वादन से जुड़े कौन कौन से कलाकार हैं, तो याद रखिएगा विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजन, यहूदी मेनुहिन
किससे जुड़े हैं? तो वायलिन के कलाकार हैं। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता हासिल की है। तो आपको बताना है कि उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, ये आपको बताना है। कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खां को निपुणता हासिल था? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी वायलिन, ऑप्शन डी सरोद। तो यहां पे आपको याद रखना है क्या होगा? उस्ताद अमजद अली खां। आप जानते हैं उस्ताद अमजद अली खां सरोद वादक थे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उस्ताद अमजद अली खां सरोद वादक। इसके अलावा पूछ सकता है अली अकबर खां सरोद वादक, याद रखिएगा अली अकबर खां का संबंध भी सरोद वादक से है। विश्वजीत राय चौधरी का संबंध भी सरोद वादन से है। ठीक है, किससे है? सरोद वादन से है। विश्वजीत राय चौधरी का संबंध सरोद वादन से है, अली अकबर खां का संबंध सरोद वादन से है। तो उस्ताद अमजद अली खां सरोद वादन से जुड़े थे। निम्न में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? आपको बताना है इनमें से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर ए पंडित रविशंकर। आप जानते हैं पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सितार वादक। अगला पूछा है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा आप जानते हैं संतूर वादक हैं। क्या है? संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। जाकिर हुसैन पूछेगा तो जाकिर हुसैन आप जानते हैं तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन जो है तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। ठीक है, और हरिप्रसाद चौरसिया आपका सही आंसर होगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं, तो याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, पंडित रविशंकर सितार वादन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कीजिएगा। निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? आपको बताना है हु अमोंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ सरोद। सरोद का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सरोद का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो याद रखिएगा कि सरोद का प्रवर्तक अमजद अली खां को माना जाता है। ठीक है, अमजद अली खां को सरोद का प्रवर्तक माना जाता है। अगर पूछे पंडित रविशंकर तो आप लोग जानते हैं कि पंडित रविशंकर सितार वादन से जुड़े थे। शिव कुमार शर्मा बोलेगा तो संतूर वादन से जुड़े थे शिव कुमार शर्मा। अल्लाह रखा खां पूछेगा तो आप बताएंगे अल्लाह रखा खां का संबंध किससे था? तबला से था। अल्लाह रखा खां का संबंध किससे था? तबला से। ठीक है, अगला सवाल, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? आंसर करेंगे मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी चतुर मलिक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन, ऑप्शन डी मनमोहन भट्ट ने। तो इस सवाल का क्या आंसर होगा? आप आंसर करेंगे मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो मनमोहन भट्ट। याद रखिएगा मनमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया। ठीक है, तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मनमोहन भट्ट ने। आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? आपको बताना है इनमें से कौन बांसुरी वादक है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कौन बांसुरी वादक है। तो याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है केलुचरण महापात्र। ठीक है, तो केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? ये नृत्य गुरु थे, ओडिसी नृत्य के गुरु थे केलुचरण महापात्र। ठीक है, तो ओडिसी नृत्य के गुरु थे केलुचरण महापात्र, याद रखिएगा। और बांसुरी वादक पूछेगा तो हरिप्रसाद चौरसिया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे पूछेगा भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार का नाम आपसे पूछ सकता है। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे जो एग्जाम में पूछा जाता है? तो एक तो आप याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम। अगला याद रखिएगा मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम की कलाकार हैं मृणालिनी साराभाई, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला याद रखिएगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम की कलाकार हैं। ठीक है, तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। लीला सैमसन।
लीला सैमसन भरतनाट्यम की कलाकार है, लीला सैमसन। ठीक है, तो लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई और सोनल मानसिंह भरतनाट्यम की कुछ फेमस कलाकार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य में भी पारंगत हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और कुचिपुड़ी अगर पूछेगा, कुचिपुड़ी नृत्य में कौन कौन पारंगत हैं, तो एक तो आप याद रखिएगा राधा रेड्डी। राधा रेड्डी पूछेगा किस नृत्य से संबंधित हैं, तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है राधा रेड्डी। इसके अलावा राजा रेड्डी, राजा रेड्डी का संबंध भी किस नृत्य से है, तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का संबंध याद रखना है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, अगला पूछ सकता है संयुक्ता पाणिग्राही, संयुक्ता पाणिग्राही। ठीक है, संयुक्ता पाणिग्राही याद रखना है, ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। किसके? ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं, ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं संयुक्ता पाणिग्राही। अगला यहाँ से याद रखना है, एक तो संयुक्ता पाणिग्राही याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा किरण सहगल। किरण सहगल याद रखना है कि किस नृत्य से संबंधित हैं, तो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं किरण सहगल और संयुक्ता पाणिग्राही। ओडिसी नृत्य के कुछ प्रमुख गुरु हैं, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा, एग्जाम में पूछता है। ओडिसी नृत्य गुरु कौन कौन से हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, ओडिसी नृत्य गुरु। तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट ओडिसी नृत्य के गुरु हैं, जिनमें से आपको याद रखना है केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के क्या थे? गुरु थे, आप याद रखिएगा। इसके अलावा मोहन महापात्र भी याद रखना है आपको। केलुचरण महापात्र और मोहन महापात्र ओडिसी नृत्य के गुरु थे। ठीक है, अगला आपसे क्या पूछ सकता है? कथक नृत्य से बहुत सारा सवाल बनता है, जैसे पंडित बिरजू महाराज आप जानते हैं। कथक से याद रखिएगा बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक नृत्य के महान कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज। लच्छू महाराज भी याद रखेंगे, लच्छू महाराज का संबंध भी कथक से है, तो लच्छू महाराज और बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। शोभना नारायण का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा शोभना नारायण का संबंध भी कथक से है। ठीक है, समझ में आया। तो शोभना नारायण, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा कथक से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिएगा। निम्न में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सरोद वादक हैं। तो आप सब जानते हैं सरोद वादक कौन है? अमजद अली खां, याद रखिएगा अमजद अली खां सरोद वादक हैं। शिव कुमार शर्मा पूछेगा तो आप जानते हैं संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। पंडित रविशंकर पूछेगा तो सितार वादक हैं। जाकिर हुसैन पूछेगा तो तबला वादक हैं। और सरोद वादक पूछेगा तो अमजद अली खां, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इनमें से कौन तबला वादक हैं, आपको बताना है इनमें से कौन तबला वादक हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुदई महाराज, याद रखेंगे गुदई महाराज तबला वादक हैं। ठीक है, गुदई महाराज क्या है? तबला वादक हैं गुदई महाराज। ठीक है, पूछेगा तबला वादक तो जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज तबला वादक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा गुदई महाराज का संबंध तबला वादन से है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। विलायत खान पूछेगा तो विलायत खान आप याद रखिएगा सितार वादन से जुड़े हैं। विलायत खान सितार, पंडित रविशंकर सितार। बिस्मिल्लाह खां पूछेगा तो आप जानते हैं शहनाई वादन से जुड़े हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से। ठीक है, और अगर पूछे अली अकबर खान किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इसको आप बता दीजिएगा कि अली अकबर खान किस क्षेत्र से जुड़े हैं। ठीक है, तो सरोद वादक याद रखिएगा, सरोद वादन से जुड़े हैं अली अकबर खान, याद रहेगा। ठीक है, तो अली याद रखना है, अली अकबर खां सरोद वादन, अमजद अली खां सरोद वादन। ठीक है, शहनाई से पूछेगा तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई वादक हैं। सितार से पूछेगा तो विलायत खां सितार वादक हैं। और गुदई महाराज पूछेगा तो तबला वादक हैं, ऑप्शन नंबर डी। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो आपको बताना है कौन से ऐसे ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ हैं जिन्होंने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है।
तो इसका आंसर क्या होगा? मनमोहन भट्ट। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा कि मनमोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और मनमोहन भट्ट एक संगीतज्ञ थे, इन्होंने गिटार में और कुछ नए तार जोड़े और उसका नाम क्या रखा? मोहन वीणा। तो पूछेगा मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो मनमोहन भट्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ मनमोहन भट्ट ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसे मोहन वीणा का नाम दिया, याद रखिएगा। किस वाद्य यंत्र को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? मतलब ऐसे होगा, कौन से ऐसे कलाकार हैं, वाद्य यंत्र से जुड़े हुए कलाकार हैं जिनको पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? ठीक है, कौन से ऐसे वाद्य यंत्र के कलाकार हैं जिनको पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोग इसका आंसर कर भी सकते हैं। क्या आंसर होगा? बिस्मिल्लाह खां। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां आपका आंसर होंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां याद रखना है। पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक इनको सब मिल चुका है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप देखिएगा, आपसे पूछेगा बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? तो याद रखिएगा, इनको जिस साल मिला उसी साल लता मंगेशकर को भी मिला है। तो 2001 में याद रखना है, भारत रत्न मिला है बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर जी को। ठीक है, तो पूछेगा अगर बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, तो 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट बनेंगे भीमसेन जोशी। तो आपसे पूछ सकता है भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला? भीमसेन जोशी, तो बताएंगे भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला? भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला? तो याद रखना है 2008 में। ठीक है, भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न मिला। ठीक है, भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न मिला। अगला पूछ सकता है पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला है? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, तो याद रखना है पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है 1999 में। कब मिला है? पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला है? 1999 में, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछेगा MS सुब्बलक्ष्मी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MS सुब्बलक्ष्मी, इनको भारत रत्न कब मिला है? तो MS सुब्बलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला। याद रखिएगा, MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला? 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न मिला है। ठीक है, पूछ देता है ये भी, क्योंकि MS सुब्बलक्ष्मी भी बहुत महान संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला? तो 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न मिला है। ठीक है, सही सुमेलित कीजिए। जाकिर हुसैन सितार, पंडित रविशंकर पखावज, हरिप्रसाद चौरसिया मोहन वीणा, ऑप्शन डी अमजद अली खां सरोद। तो आसान सा सवाल है, आंसर क्या होगा? अमजद अली खां सरोद वादक, ये बिल्कुल सही है। बाकी आप जान रहे हैं कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप जानते हैं जाकिर हुसैन, पंडित जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? पूछ देगा आपसे, तो आप बताएंगे तबला वादन। फिर पूछेगा पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। तो तीनों गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है सही लिखा है अमजद अली खां सरोद वादन, ऑप्शन डी। सही सुमेलित कीजिए। देबू चौधरी सितार वादन, ऑप्शन बी अमजद अली खां सरोद वादन, ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा संतूर वादन। तो कौन सा यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। देखिए, देबू चौधरी सितार वादक हैं, बिल्कुल सही है कि देबू चौधरी का संबंध सितार वादन से है। अमजद अली खां का संबंध सरोद वादन से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है। यानी ये तीनों सही है। यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था, कौन सा गलत है ना? तो तीनों सही है, यहाँ पे लिखिएगा आप कि सभी सही है, सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए था कि कौन गलत सुमेलित है, तब आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, है ना? कौन गलत सुमेलित है, तब हम लोग आंसर करते हैं इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों सही है। तो याद रखिएगा कि देबू चौधरी सितार वादक, अमजद अली खां अमजद अली खां सरोद वादक, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, यानी ये तीनों सही है। ठीक है, तो कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सारा आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है,
सही सुमेलित है हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, बिस्मिल्लाह खां सरोद वादन, अमजद अली खां तबला वादन, जाकिर हुसैन शहनाई वादन। तो देख के ही पता चल रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन। ठीक है, उसके अलावा पूछेगा बिस्मिल्लाह खां, तो आप जान ही चुके हैं बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। अमजद अली खां पूछेगा तो अमजद अली खां सरोद वादक थे, अमजद अली खां। जाकिर हुसैन पूछेगा तो तबला वादक थे। तो आपका सही आंसर होगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। निखिल बनर्जी सरोद, शिव कुमार शर्मा संतूर, पालाधार रघु मृदगम, रघुनाथ सेठी बांसुरी। तो इनमें से कौन गलत है यह आपको बताना है, कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखिए, कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से जुड़े हैं, पालाधार रघु मृदगम से जुड़े हुए हैं, रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन से जुड़े हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए देखिए, निखिल बनर्जी सरोद वादक लिखा है, जो कि गलत है। निखिल बनर्जी आप जानते हैं सितार वादन से जुड़े हैं, निखिल बनर्जी सितार वादन से जुड़े हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निखिल बनर्जी सितार वादन से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शिव कुमार शर्मा संतूर वादन है, तो आप जानते हैं बिल्कुल सही है, शिव कुमार शर्मा संतूर वादन है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बांसुरी वादन से जुड़े हैं हरिप्रसाद चौरसिया। अगला है बिस्मिल्लाह खां तबला वादन, जो कि गलत है। आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और पंडित रविशंकर सितार वादन से जुड़े हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अल्लाह रखा तबला वादन, पंडित रविशंकर सितार वादन, शिव कुमार शर्मा संतूर वादन और एम एस सुब्बलक्ष्मी वीणा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपका तीनों ऑप्शन सही है, पहला दूसरा और तीसरा। कैसे? आप जानते हैं कि अल्लाह रखा तबला वादन से जुड़े हैं, पंडित रविशंकर सितार वादन से जुड़े हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से जुड़े हैं और एम एस सुब्बलक्ष्मी याद रखना है। इनको पूछेगा कि एम एस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। तो आप इस सवाल का आंसर कर दीजिएगा कि एम एस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था। ठीक है, तो याद रखना है कि एम एस सुब्बलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, एम एस सुब्बलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला था। तो आपका यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देबू चौधरी सितार, अमजद अली खां सरोद, पन्नालाल घोष तबला, यहूदी मेनुहिल वायलिन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए देबू चौधरी सितार वादन से जुड़े हैं, सही है। अमजद अली खां सरोद वादन से जुड़े हैं, यहूदी मेनुहिल वायलिन वादन से जुड़े हैं। लेकिन पन्नालाल घोष आप जानते हैं कि तबला वादन से नहीं जुड़े हैं। तो पन्नालाल घोष बांसुरी से जुड़े हैं, तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब चारों सही हो गया, तो याद रखिएगा पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो शहनाई वादक यहाँ पे कौन है आपको देखना। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है, जैसे आपसे पूछेगा इन चारों में। तो आप देखिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप जानते हैं शहनाई वादन से है। तो पहला का तो एक हो जाएगा ना, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो शहनाई वादन से जुड़े हैं। उसके बाद देखिए अल्लाह रखा खां, तो अल्लाह रखा खां का संबंध किस क्षेत्र से है आपको बताना है। फटाफट बताइए, अल्लाह रखा खां का संबंध किस क्षेत्र से है। तो अल्लाह रखा खां का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपका सही आंसर होगा तबला। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे सी में, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? अमजद अली खां, तो अमजद अली खां सरोद वादक हैं, तो बी में लिखा है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? पंडित रविशंकर, आप जानते हैं रविशंकर सितार वादक हैं, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 3 2 4 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा इस सवाल को, बिस्मिल्लाह खां पूछेगा किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। अल्लाह रखा खां पूछेगा तो याद रखना है तबला वादक हैं। अमजद अली खां पूछेगा तो सरोद वादक हैं। और रविशंकर जी के बारे में पूछेगा तो सितार वादक हैं, पंडित रविशंकर। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, जैसे पूछा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से जुड़े हुए हैं, तो आप जानते हैं पंडित बिरजू महाराज किस क्षेत्र से जुड़े हैं। फटाफट इसका आंसर करेंगे। तो आप जानते हैं पंडित बिरजू महाराज कथक के कलाकार हैं, पंडित बिरजू महाराज। तो 1 का क्या हो गया? 3 हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज कथक के कलाकार हैं, 1 का 3। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? बांसुरी वादक हैं, तो आपका हो गया 1। अगला देखिए अली अकबर खान,
अली अकबर खान किससे जुड़े हैं, और जाकिर हुसैन तो आप जानते हैं कि तबला वादक हैं, तो तबला लिखा है यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे। अब अगला क्या है, अली अकबर खान, तो अली अकबर खान सरोद वादक हैं, तो 4, 3 1 4 2 कहाँ पे लिखा है खोज लीजिए, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल का तो याद रखिएगा 3 1 4 2 मिला लीजिएगा इसको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग उषा उथुप, उषा उथुप का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा उषा उथुप का संबंध है पॉप संगीत से। उषा उथुप का संबंध किससे है, पॉप संगीत से है, याद रखिएगा। अगला क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पूछा है नीरू स्वामी पिल्लई। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है, नाद स्वरम से है, तो 4 हो जाएगा। जुबीन मेहता, तो जुबीन मेहता का संबंध किससे है, आप लोग जानते ही होंगे जुबीन मेहता का संबंध किससे है बताएंगे, तो जुबीन मेहता का संबंध है हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा से, तो 1 हो गया। अगला है पालाधार। ठीक है, पालाधार का संबंध किससे है, तो आपका क्या हो गया मृदगम, तो 3 4 1 2 कहाँ पे लिखा है, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो याद रखिएगा उषा उथुप का संबंध किससे है, पॉप संगीत से है। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध नाद स्वरम से है। जुबीन मेहता का संबंध किससे है, तो हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा से है। और अगर पूछे पालाधार का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पालाधार का संबंध है मृदगम से, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा आप जानते हैं किससे जुड़े हैं, शिव कुमार शर्मा, तो आप जानते हैं संतूर वादन। संतूर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो पहला का हो जाएगा 3, और 3 देखिए किस में है, सबसे पहले इसी में लिखा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्योंकि 3 सिर्फ इसी में है। तो याद रखिएगा, अब इससे मिला लेते हैं हम लोग एक बार। तो अगर आपसे पूछेगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो संतूर वादन से जुड़े हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला पूछा है पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर। लिख लीजिएगा इसको अच्छे से कि पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तानी संगीत। अगला पूछ सकता है आपसे वीजी जोग किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वीजी जोग वायलिन वादक हैं। वीजी जोग क्या है, वायलिन वादक हैं, याद रखिएगा। और अली अकबर खान पूछेगा तो अली अकबर खान सरोद वादक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है, तो आपको बताना इनमें से कौन सरोद वादक नहीं है। अच्छा सवाल है, आंसर करेंगे इनमें से कौन सरोद वादक नहीं है। अगर अल्लाह रखा खां के बारे में बात किया जाए तो आप जानते हैं अल्लाह रखा खां तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खां जो है तबला वादक हैं। बाकी अली अकबर खां, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खां सरोद वादक हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, क्या सरोद वादक हैं। ठीक है, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां सरोद वादक, जबकि अल्लाह रखा खान तबला वादक। निम्न में से कौन एक सुशिरवाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन एक सुशिरवाद है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी संतूर। तो आप जानते हैं बांसुरी, बांसुरी क्या है, सुशिरवाद है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो याद रखना है बांसुरी सुशिर वाद्य है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। ठीक है, तो कौन इसमें से कौन एक फेमस वायलिन वादक हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, ऑप्शन बी सोनल मानसिंह, ऑप्शन सी परवीन सुल्ताना, ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। तो आप जानते हैं प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। टी.एन. कृष्णन क्या थे, वायलिन वादक थे। इसके अलावा डॉक्टर एन. राजन वायलिन वादक थे। विष्णु गोविंद जोग वायलिन वादक थे। संगीता राजन वायलिन वादक थे। तो याद रखना है कि प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। ठीक है, सितार का जनक किसको माना जाता है, तो आंसर करेंगे सितार का जनक किनको माना जाता है। ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी बैजू बावरा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी बड़े गुलाम अली खान। तो सितार का जनक किनको कहा जाता है, तो याद रखना है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, अमजद अली खां सरोद वादक, बिल्कुल सही है। आप जानते हैं अमजद अली खां का संबंध सरोद वादन से है, सही है। पन्नालाल घोष
पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? आप जानते हैं पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी वादन से। किससे है? बांसुरी वादन से है पन्नालाल घोष का संबंध। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। और पूछेगा अगर देबू चौधरी का संबंध सितार वादन से है, यहूदी मेनुहिल का संबंध वायलिन से है, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी। पन्नालाल घोष आप जानते हैं बांसुरी वादन है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे गलती लिखा है देबू चौधरी सितार, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, और आप जानते हैं कि देबू चौधरी जो है ये सितार वादक हैं, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये गलत दिया है। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे। ठीक है, बाकी अमजद अली खां सरोद वादक थे, देबू चौधरी सितार वादक थे, यहूदी मेनुहिल वायलिन वादक हैं। ठीक है, तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अमजद अली खां पूछेगा, तो आप जानते हैं अमजद अली खां सरोद वादक है। कहाँ लिखा है? 2 में। तो पहला हो गया, दूसरा अमजद अली खां सरोद वादक। अगला लिखा है अली हुसैन, तो आपको बताना है अली हुसैन किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो शहनाई वादन से जुड़े हैं अली हुसैन। हरिप्रसाद चौरसिया, आप जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। कहाँ पे बांसुरी लिखा है? 1 नंबर में। एक हो गया। अल्लाह रखा फिर बच गया, तो अल्लाह रखा तबला वादक हैं। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन सी होगा आंसर आपका, है ना? तो याद रखिएगा इसको। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। अब यहाँ पे ये शहनाई लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? शहनाई। याद रखिएगा ये शहनाई लिखा है। तो शहनाई, बिस्मिल्लाह खां आप जानते हैं किस क्षेत्र से जुड़े हैं? शहनाई वादन से जुड़े हैं बिस्मिल्लाह खां, सही है। अगला देखिए, तबला वादन से लिखा है समता प्रसाद। ऑप्शन सी लिखा है मृदगम मणि अय्यर। ऑप्शन डी लिखा है बांसुरी एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख के ही आपको आंसर समझ में आ गया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये गलत है। एम एस सुब्बलक्ष्मी याद रखना है, ये गलत है आपका। बाकी आपको याद रखना है कि शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, समता प्रसाद पूछेगा तो तबला वादक, और मणि अय्यर पूछेगा तो मृदगम, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप जानते हैं कि शिव कुमार शर्मा संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो आपको बताना है इनमें से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं रोनू मजूमदार। याद रखिएगा, रोनू मजूमदार को बांसुरी वादन के रूप में जाना जाता है। तो पन्नालाल घोष पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमनी, उसके अलावा राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी और रोनू मजूमदार बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ आपका आंसर होगा रोनू मजूमदार। ठीक है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए आदिल शाह, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी बैजू बावरा। तो आपको बताना है तबला का प्रचलन किनके द्वारा किया गया शुरू। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। तबला का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। आंसर हो गया अमीर खुसरो। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 है और सूची 2 है, इसको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर आप जानते हैं किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? पंडित रविशंकर, तो पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। तो कहाँ पे लिखा है? सितार। 3 में लिखा है सितार। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं डायरेक्टली बी हो जाएगा आंसर, है ना? क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो पंडित रविशंकर सितार वादन से जुड़े हुए हैं, याद रखना है। अगला हम लोग मिला लेते हैं उसके बाद लिखा हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया आप लोग जानते हैं किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? बांसुरी वादन। तो बांसुरी कहाँ लिखा है? 4 में लिखा है। ठीक है, उसके बाद याद रखना ओंकारनाथ ठाकुर। तो ओंकारनाथ ठाकुर याद रखिएगा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? वायलिन वादन से जुड़े हैं। ठीक है, और अगला है बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान आप लोग जानते हैं शहनाई वादन से जुड़े हैं। तो शहनाई कहाँ लिखा है? 1 में लिखा है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा। क्या होगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पंडित रविशंकर आप जान रहे हैं किससे जुड़े हैं? तो सितार से जुड़े हैं पंडित रविशंकर। तो यहीं से पता चल गया आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही है यहाँ पे भी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अब आप देखिए सूची 1 में क्या लिखा है, बाल मुरली कृष्ण। तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध किससे है आपको बताना है। ठीक है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किससे है, तो आप याद रखिएगा वायलिन से है। तो पहला का हो गया 4, क्या हो गया 4। अगला देखिए क्या लिखा है, मीता पंडित। मीता पंडित का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी गायन कलाकार हैं मीता पंडित। मीता पंडित जो है हिंदुस्तानी गायन कलाकार हैं। अगला लिखा है, ठीक है, अगला लिखा है कन्याकुमारी। ठीक है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहां पे आपको याद रखना है घटम, घटम की कलाकार हैं। और अगला है निखिल बनर्जी। तो निखिल बनर्जी आप जानते हैं किस क्षेत्र से जुड़े हैं, निखिल बनर्जी बता दीजिएगा, निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो याद रखना है सितार से जुड़े हैं निखिल बनर्जी, है ना। निखिल बनर्जी सितार से जुड़े हैं, पंडित रविशंकर सितार से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ये आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। ठीक है, झाल विनाई दमामा मुरियो है। तो आंसर करेंगे झाल विनाई दमामा और मुरियो क्या है। ऑप्शन ए उत्तराखंड की नदियां, ऑप्शन बी लद्दाख की पहाड़ी चोटियां, ऑप्शन सी कुमाऊं के वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी गढ़वाल के मंदिर। तो क्या होगा, कुमाऊं के वाद्य यंत्र। तो याद रखिएगा कुमाऊं का वाद्य यंत्र है झाल विनाई दमामा मुरियो। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। एल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, तो याद रखिएगा वायलिन। एल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण थे। आंसर क्या होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण थे। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। आंसर करेंगे द इंस्ट्रूमेंट प्लेड विथ द माउथ इज। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा अलगोजा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। ठीक है, तो अलगोजा वाद्य यंत्र है जो कि मुंह से बजाया जाता है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, आपको बताना है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार मिक्स इज। मतलब सितार जो है किसका मिश्रण है आपको बताना है। संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए बांसुरी और वीणा का, ऑप्शन बी बांसुरी एवं सारंगी का, ऑप्शन सी वीणा एवं तंबूरे का, ऑप्शन डी वीणा एवं पियानो का। तो याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो किसका मिश्रण है, तो वीणा और तंबूरे का मिश्रण है संगीत यंत्र सितार। तो याद रखिएगा संगीत यंत्र सितार वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। आंसर ऑप्शन सी, संगीत यंत्र सितार वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। अब यहां पे गलती लिखा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आप जानते हैं बिरजू महाराज कत्थक के कलाकार हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अमजद अली खां आप जानते हैं कि सरोद वादक हैं। तो कौन सा सही नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, आपको मिलाना है। तो पहला लिखा है उस्ताद विलायत खान। तो उस्ताद विलायत खान का संबंध किस क्षेत्र से है आपको बताना है। उस्ताद विलायत खान का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा बताएं। उस्ताद विलायत खान का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा विलायत खान सितार से संबंधित थे। तो पहला का तो हो जाएगा 4, विलायत खान का संबंध किससे था, सितार वादन से था। विलायत खां हो गए, निखिल बनर्जी हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। पंडित रविशंकर सितार वादक थे। तो याद रखना है विलायत खां सितार वादन थे। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है, मास्टर फिदा हुसैन। तो मास्टर फिदा हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से था, तो याद रखिएगा हिंदी रंगमंच के कलाकार थे मास्टर फिदा हुसैन। ठीक है, अगला क्या लिखा है, अगला देखिए सितारा देवी। सितारा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कथक की कलाकार हैं सितारा देवी। सितारा देवी का संबंध है कथक से। अगला है जतिन भट्टाचार्य। जटिन भट्टाचार्य का संबंध किससे है, सरोद वादन से है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मिला लीजिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अगर पूछे उस्ताद विलायत खान का संबंध किससे है, सितार वादन से है। मास्टर फिदा हुसैन का संबंध किससे है, हिंदी रंगमंच से है। सितारा देवी का संबंध कथक से है। और अगर पूछे जतिन भट्टाचार्य का संबंध सरोद वादन से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला सवाल, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर करेंगे गुदई महाराज इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी सितार। तो गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है आपको बताना है। तो आप जानते हैं गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो तबला। आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा इसका? तबला। याद रखना है तबला वादन से जुड़े हैं गुदई महाराज। जाकिर हुसैन तबला वादन से जुड़े हैं, लतीफ़ खां तबला वादन से जुड़े हैं, अल्लाह लखा खां तबला वादन से जुड़े हैं, गुदई महाराज तबला वादन से जुड़े हैं, किशन महाराज तबला वादन से जुड़े हैं। तो याद रखना है गुदई महाराज का संबंध तबला वादन से है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इतना ही सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास में रेगुलर रहें और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।